जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलें स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और बहुत पावरफुल टूल जो कि डिफरेंट डायमेंशंस में आपको कंपेयर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है एफर्ट एंड रिज़ल्ट को। द नेम ऑफ द टूल इज़ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिज़ल्ट इंडेक्स। ये टूल हमें ये जो हमें वेव्स, ईच वेव में कितनी एफर्ट कंज्यूम हुई है और उसके अगेंस्ट कितना मार्केट ने मूव किया है, कितना रिज़ल्ट अचीव किया है, ये टूल हमें एफर्ट एंड रिज़ल्ट को कंपेयर करके डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट थ्रेशोल्ड के मुताबिक मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने की या मार्केट के ट्रेंड को भांपने की, उसे मेजर करने की, उसे तौलने की एक एबिलिटी देता है। किस तरह हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं, और इसको जब आप कंपेयर करेंगे, इसको जब आप विद द कम्बिनेशन यूज़ करेंगे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स के साथ, तो ये मोर इफ़ेक्टिव तरीके से आप इसकी मदद से मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वेव चार्ट इंडेक्स पढ़ाया था, क्योंकि 3 से 4 टूल जो हैं वीसी के, वो वेव चार्ट की सेटिंग्स के ऊपर, वेव चार्ट की इनपुट्स के साथ सिंक होते हैं। So similar to cumulative demand and supply index, cumulative effort and result index भी synced है वेव चार्ट इंडेक्स के साथ। आज इसकी डिफरेंट सेटिंग्स पढ़ेंगे, डिफरेंट इनपुट्स पढ़ेंगे, और अगर एट द एंड ऑफ द सेशन टाइम इसमें बचा हमारे पास, तो हम इसके ऊपर भी स्ट्रेटजीज़ भी पढ़ेंगे। वरना अगर सेशन थोड़ा लेंथी हो गया तो फिर हम स्ट्रेटजी को नेक्स्ट सेशन में हम शिफ्ट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ओके, इसकी इनपुट में चलते हैं। अच्छा, सिमिलर सेम इनपुट है जो हमें वेव चार्ट इंडेक्स में जो इनपुट्स हैं, जो हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी पहले सेशन में। वॉलेटिलिटी वही इनपुट है, वॉलेटिलिटी की वही क्यूमुलेशन, वही सारा तरीकाकार है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस नेगेटिव, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस पॉजिटिव, ये भी हम पढ़ चुके हैं वेव चार्ट में। जो पॉजिटिव साइड पर वेव है वो पॉजिटिव क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस है, जो नेगेटिव वेव है उस वो नेगेटिव क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस है। ये टूल जो हमें जो डाटा वेव चार्ट इंडेक्स में डिजिटल फॉर्मेट में हमें शो हो रहा है, ये उसी को ग्राफिकल फॉर्मेट में हमारे सामने ये टूल प्रिंट करता है, प्लॉट करता है, ताकि हम कंपैरेटिव कंपैरिजन आसान अंदाज में कंडक्ट कर सकें, अपने एनालिसिस को यूज़ कर सकें। मैं अक्सर अपने सेशंस में ये दोहराता रहता हूँ कि बिना किसी भी एनालिसिस के आप जब ट्रेड करेंगे, बिना सोचे समझे भी आप ट्रेड करेंगे ना, जहां आपको लग रहा है बाय और जहां आपको लग रहा है सेल, या रैंडम अंदाज में भी ट्रेड करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड्स की वो 50-50% है, नियर अबाउट 50% ऑफ टाइम चांसेस हैं कि आप विन करेंगे, और 50% ऑफ टाइम आप
लूज़ करेंगे। और इस 50-50 प्रोबेबिलिटी गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम सहारा लेते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का, डिफरेंट टूल्स का, डिफरेंट पैरामीटर्स का, फंडामेंटल्स का, अपना एज डेवलप करने के लिए, अपना एज बनाने के लिए। रैंडमनेस से मुराद ये है, एग्जांपल ये मेरे सामने मेरे पास एक कॉइन है, देखें, एक तरफ है रेड और एक तरफ है ग्रीन। यस नो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ग्रीन एंड रेड। मैं ऐसे ही रैंडमली हवा में उछालता हूँ इसे और देखता हूँ कि अगर मेरे पास ग्रीन आया तो मैं बाय करूँगा, रेड आया तो सेल करूँगा। तो किसी सिक्के को ऐसे आप 100 बार उछालते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि तकरीबन 50% ऑफ टाइम ग्रीन आएगा और 50% ऑफ टाइम रेड आएगा। यानी कि इस 50-50 प्रोबेबिलिटी में कभी भी आप ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा लॉस का शिकार होंगे। लेकिन इस 50-50 प्रोबेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इसे इंक्रीज़ करने के लिए हम किस तरह इस 50-50 प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को 55, 60, 70 या इससे बियॉन्ड 80 तक या इससे भी बियॉन्ड कैसे लेकर जा सकते हैं, वो हम डिफरेंट अंदाज में एनालिसिस कंडक्ट करके, डिफरेंट अंदाज में मार्केट को मैयर करके, स्ट्रेटजीज़ बनाकर, अपनाकर कोशिश करते हैं अपने एज को बनाने की। तो विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स हम मार्केट को किस तरह से मार्केट में अपना एज डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं, उसे अप्लाई करने से पहले इसकी जो इनपुट्स हैं उनके लिए उनका समझना हमारे लिए लाजिम है। ऑलमोस्ट हम सारी इनपुट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेशन में। ये सेम डाटा है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, विजुअल फॉर्मेट्स में हमें शो हो रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग द सेशन आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने पास लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं सवाल लूँगा तो उसमें आपके सवालात कवर करूँगा। अदनान शाह कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, बताइएगा आवाज़ क्लियर है मेंबर्स? जी वालेकुम अस्सलाम। मैसेज ओके, आवाज़ ओके है तमाम मेंबर्स को। जिन मेंबर्स को आवाज़ नहीं आ रही उनका कोई टेक्निकल इशू होगा उनकी तरफ से। ओके, जिन मेंबर्स का पहला सेशन है आज ये, वो मैं रिकमेंड करता हूं उनको कि वो सबसे पहले वेव चार्ट इंडेक्स वो देखें सेशन। वो लाजिम है इस सेशन को समझने के लिए, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस इनपुट का क्या किरदार है। जैसे क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में ये वॉलेटिलिटी और क्यूमुलेशन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेव चार्ट इंडेक्स में भी यही ऑप्शंस हैं। वेव चार्ट इंडेक्स में ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, आई एम अगेन रिपीटिंग, वो सारा डाटा क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन ग्राफिकल फॉर्मेट में। प्लस इसमें अलर्ट्स सेट करने की डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ ऑप्शन है, जो कि वेव चार्ट इंडेक्स में नहीं है। चलें, ये पहला वॉलेटिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेशन हम ऑलरेडी वेव चार्ट इंडेक्स में पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस से क्या मुराद है ये भी हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस क्या है ये भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्यूमुलेटिव एफर्ट CE क्या है ये भी वेव चार्ट इंडेक्स में कवर किया जा चुका है, क्यूमुलेटिव एफर्ट नेगेटिव ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप इनके कलर सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम आपको ये जो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, ये प्राइस चेंज को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
यानी कि वेव जितना अप साइड मूव करती है, अगर वेव पॉजिटिव वेव है तो ये हमें जो ट्रायंगल नज़र आएगा ये ग्रीन कलर में होगा, और अगर वेव नेगेटिव वेव है, प्राइस ड्रॉप हुई है उस वेव में, तो ये रेड कलर में हमें ट्रायंगल उसे इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम। ये देखो, ये ज़ीरो लाइन है यहाँ पर, समझ देखिए ये, और इस ज़ीरो लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ज़ीरो लाइन है, और इस जीरो लाइन से अबव जो वैल्यूज़ हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम, एंड जो नेगेटिव साइड पर वैल्यूज़ हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ हिस्टोग्राम। इसी तरह नेगेटिव साइड के ऊपर यहाँ पर जो एफर्ट कंज्यूम हुई है उस प्राइस को, वेव को बनाने में, प्राइस को अप साइड या डाउन साइड मूव करने में जो एक मजमूई ताकत लगी है, मजमूई एफर्ट लगी है, वो हमारे पास नेगेटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम शो हो रही है ट्रायंगल्स में। पॉजिटिव जो वेव है उसमें जो एफर्ट है उसकी एफर्ट यहाँ पर शो हो रही है ब्लू ट्रायंगल में, और जो नेगेटिव वेव है उसमें जो एफर्ट कंज्यूम हुई है वो हमें शो हो रही है येलो फॉर्मेट में, येलो कलर में। पॉजिटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम हमारे पास दो डाटा टाइप्स हैं, अप वेव का डाटा और डाउन वेव का डाटा। इनके पॉजिटिव प्राइस चेंज, नेगेटिव प्राइस चेंज। इनके जिसको हम क्यूमुलेटिव वेव चार्ट इंडेक्स में CPD जो वैल्यूज़ हैं, CPD क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस, अगर क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस पॉजिटिव है, जस्ट लाइक दिस, ये देखें ये पॉजिटिव प्राइस डिस्टेंस है, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस, तो ये यहाँ पर ग्रीन फॉर्म में शो हो रहा है, ग्रीन कलर में। और ये देखिए ये नेगेटिव है CPD, जो नेगेटिव CPD है वो यहाँ पर रेड कलर में शो हो रहा है, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को कंपेयर करना, प्रोसेस करना ह्यूमन माइंड के लिए मुश्किल है एज कंपेयर्ड टू ग्राफिकल फॉर्मेट। तो ये वजह है कि क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स कई फोल्ड या बहुत ज़्यादा एक्स या एक कंपैरेटिवली बहुत बड़े एज के साथ एक ज़्यादा एडवांस टूल है एज कंपेयर टू वेव चार्ट इंडेक्स। है यहाँ तक क्लियर है? हारिस कह रहे हैं प्रीवियस सेशंस किधर देख सकते हैं? प्रीवियस सेशन ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड हैं, अगर आपके पास नहीं हैं, आप बाद में ऐड हुए हैं, तो पाक फॉरेक्स एकेडमी की एक ग्रुप एडमिन है, एज ए स्पॉट टीम एडमिन ग्रुप में ऐड हैं मिस सादिया, उनसे आप डिटेल्स ले सकते हैं, उनसे आप पिछली जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। ये वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी उसी प्लेलिस्ट में, और वो मुकम्मल प्लेलिस्ट आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर न्यू। अच्छा, प्राइस एक्शन और प्राइस डिस्टेंस ये पूछ रहे हैं, साहिबा इजाज़ पूछ रही हैं कि प्राइस एक्शन और प्राइस डिस्टेंस। देखें, प्राइस एक्शन ही प्राइस डिस्टेंस है। अब ये देखिए, प्राइस एक्शन से क्या मुराद होता है कि प्राइस ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में क्या एक्शन, किस तरह की कैंडल्स बनी हैं, क्या कहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुई है, कहाँ पर एक स्पॉट फॉर्म हुई है, कैंडल्स की शेप कैसी है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना है प्राइस मूवमेंट में, दिस इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। लेकिन CPD में क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस में या पॉजिटिव या नेगेटिव वेव में ये वेव तब फॉर्म होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम यहाँ पर रीसेंट स्विंग लो से रीसेंट स्विंग हाई तक जो प्राइस मूव है उसको कैप्चर करते हैं, मेजर करते हैं।
इसी तरह रीसेंट स्विंग हाई से रीसेंट स्विंग लो तक भी हम वेव की फॉर्म में जो प्राइस एक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस है, सेम चीज़ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ भी कैलकुलेशंस जो कैंडल्स हैं उनकी बुनियाद पर हो रही होती है, डिसीजन ले रहे होते हैं आप प्राइस एक्शन में, लेकिन यहाँ पर हम एक और कैलकुलेशन एक डिफरेंट अंदाज में मार्केट को देखते हुए कैलकुलेट कर रहे होते हैं। स्विंग हाई एंड स्विंग लो को देखते हुए हम उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक मार्केट को पहले एक्शन करने देते हैं, उसके बाद मार्केट पर रिएक्ट करते हैं। बल्कि रिएक्ट भी एक वैलिड वर्ड नहीं है, हम रिस्पॉन्स देते हैं मार्केट को, मार्केट जो एक्शन कर रही होती है डिफरेंट डाटा को कंपेयर करते हुए। वी आर रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स। मार्केट के एक्शन लेने के बाद जो मार्केट का डाटा कंपेयर करते हुए हम बाद में एक्शन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। पॉजिटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम हमारे पास दो डाटा टाइप्स हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पॉजिटिव प्राइस चेंज, नेगेटिव प्राइस चेंज, या पॉजिटिव वेव का डाटा और नेगेटिव वेव का डाटा। पॉजिटिव सीपीडी और नेगेटिव सीपीडी सब सेम है। नेगेटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम हमारे पास कितने तरह के डाटे हैं? हमारे पास यहाँ पर आप देखें 3 तरह का डाटा है, एफर्ट, डेल्टा एंड डेल्टा परसेंटेज। जबकि वेव चार्ट इंडेक्स में भी यही हमारे पास 3 तरह का डाटा है। CE से मुराद है क्यूमुलेटिव एफर्ट, यानी कि ये देखिए E एफर्ट, क्यूमुलेटिव एफर्ट। डेल्टा परसेंटेज, यहाँ पर भी डेल्टा परसेंटेज है, और डेल्टा यहाँ पर भी हमारे पास डेल्टा है, यानी कि सेम डाटा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्यूमुलेटिव एफर्ट यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। यहाँ पर आप देखें, मैं डेल्टा सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे आप देखेंगे ये जो हिस्टोग्राम वैल्यूज़ हैं ये देखें ये बदल जाएगी, ये देखिए ये चेंज हो गई। इसी तरह डेल्टा परसेंटेज भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए ये चेंज हो गई वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें ये एक स्केल है, एडजस्ट पॉजिटिव स्केल, एडजस्ट नेगेटिव स्केल। ये ऑप्शंस आपके कलर चेंज के हैं। जो हिस्टोग्राम पर आपको कलर चेंज हो नज़र आ रहे हैं, कलर, इन कलर्स को आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडजस्ट पॉजिटिव वैल्यू से मुराद स्केल से मुराद बेसिकली ये स्केल एडजस्टमेंट के लिए है। इनका आपके एनालिसिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आप बाज़-औक़ात होगा कुछ पेयर्स के ऊपर, या आपने कुछ ऐसी सेटिंग की जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका जो स्केल है वो ऑटो एडजस्ट नहीं हुआ, या नेगेटिव साइड पर बहुत बड़ा स्केल नज़र आना शुरू हो गया आपको, या पॉजिटिव साइड पर ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम हासिल नहीं कर पाया जो हिस्टोग्राम है, तो उस सूरत में आप पॉजिटिव स्केल को आप बढ़ाना चाहें, पॉजिटिव स्केल को आप बढ़ा सकते हैं। नेगेटिव स्केल को बढ़ाना चाहें, नेगेटिव स्केल को बढ़ा सकते हैं। एनालिसिस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, मैंने यहाँ पर देखें डेल्टा परसेंटेज सेलेक्ट किया। जैसे मैंने डेल्टा परसेंटेज सेलेक्ट किया, आप देखें सिर्फ नेगेटिव साइड ऑफ हिस्टोग्राम हमें डाटा शो हो रहा है, पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव को भी इंक्रीज़ कर लें या नेगेटिव डाटा को भी हम डिक्रीज़ कर दें। लेट्स सी, मैं यहाँ पर नेगेटिव डाटा जो है उसको भी 1 करके देखता हूँ। लेट्स सी कि क्या हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलता है। जी, बहुत कम। तो इसका मतलब है हमें पॉजिटिव स्केल जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 50 से, इंक्रीज़ करना पड़ेगा स्केल। ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 35 करता हूँ इसे। जी, तो ये देखिए हमने मैनुअली स्केल को एडजस्ट कर लिया, इसका एनालिसिस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, तो ये स्केल एडजस्टमेंट के लिए है। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी मैं वो ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास प्रिसाइज रिजल्ट्स एंड प्रिसाइज एफर्ट। ये भी हम अपने
वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। प्रिसाइज रिजल्ट एंड प्रिसाइज एफर्ट क्या है? प्रिसाइज से मुराद है आप सादा लफ्ज़ों में इसे कह सकते हैं फिल्टर्ड, छना हुआ, कि अगर डाटा में जो डाटा फीड से डाटा आ रहा है, अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन है, अगर उसमें कोई झोल है या कोई मैनिपुलेटेड डाटा है, तो उसमें वीसी के अपने कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए रियल टाइम डाटा में उनको अगर कोई मैनिपुलेशन नज़र आती है तो वो उसको फ़िल्टर कर दिया जाता है। आप प्रिसाइज एफर्ट पर भी ये फ़िल्टर लगा सकते हैं, प्रिसाइज रिजल्ट पर भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, दोनों पर भी लगा सकते हैं। देखिए मैं दोनों पर अभी फ़िल्टर आपके सामने लगाया तो भी आप देखेंगे ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिसाइज एफर्ट के ऊपर लगा हुआ है, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है कि सिर्फ प्रिसाइज एफर्ट पर ही आप फ़िल्टर लगाएं। अच्छा, उसके बाद है एफर्ट कैलकुलेशन सोर्सेज। ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ। ये एडिशनल डाटा फीड्स एंड सिंबल्स, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेशन में, जो पहला सेशन था। इससे मुराद ये है कि आप जिस चार्ट पर मौजूद हैं, अभी एग्जांपल ओआंडा से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम किसी दूसरे ब्रोकर, किसी दूसरी एक्सचेंज जहाँ पर गोल्ड ट्रेड हो रहा है, अपने एनालिसिस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए डाटा ले सकते हैं। वीएसए ट्रेडर्स जो कि वॉल्यूम की बुनियाद पर ट्रेड करते हैं, वो डाटा यूज़ कर रहे होते हैं MT4/5 पर वॉल्यूम के लिए, जो कि एक प्रिसाइज डाटा नहीं है। आपको डिफरेंट ब्रोकर्स पर सेंट्रलाइज डाटा नहीं है, डिफरेंट ब्रोकर्स पर आपको डिफरेंट डाटा मिलेगा, जो कि आपके एनालिसिस को बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट कर सकता है। तो अपने डाटा को मज़ीद फर्दर फ़िल्टर करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए, नियर टू रियल वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेने के लिए आप यहाँ पर मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप डिफरेंट ब्रोकर से डाटा ले सकते हैं। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर देखें, पहले हम ले रहे हैं सिर्फ ओआंडा से डाटा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर FXCM से भी डाटा इसका लेता हूँ, ये देखें कैलकुलेट हो रहा है। तो अब पहले हमारे पास सिर्फ एक ब्रोकर से डाटा आ रहा था, अब हमारे पास 2 डाटा फीड से डाटा आ रहा है। वेव क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में हमारे पास ऑप्शन है कि 10 डिफरेंट डाटा फीड्स से हम डाटा ले सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम फिल्टर डाटा फ्रॉम एडिशनल डाटा फीड्स। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमने फ़िल्टर अप्लाई किया यहाँ पर प्रिसाइज, इसी तरह हम फ़िल्टर अगर अप्लाई करना चाहें अदर जो हम सोर्सेज से हमने जो डाटा फीड ऐड की हैं, तो उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक है, इसे अनचेक करना चाहें इट्स अप टू यू। ओके, उसके बाद है एनेबल अलर्ट्स ऑन नेगेटिव वेव, एनेबल अलर्ट्स ऑन पॉजिटिव वेव, एनेबल अलर्ट्स ऑन रियल टाइम वेव। ये क्या हैं? ये वेव्स क्या हैं? जो हमारे पास वेव्स हैं, हर वेव पर हम अलर्ट सेट कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। कंटिन्यू वेव, नॉन कंटिन्यू वेव, फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड कन्फर्मेशन, थर्ड कन्फर्मेशन, पॉजिटिव थ्रेशोल्ड, नेगेटिव थ्रेशोल्ड, सेकंड पॉजिटिव थ्रेशोल्ड, सेकंड negative threshold, wavelength, retracement source, dual threshold, थर्ड कन्फर्मेशन। ये बेशुमार आगे इनपुट्स हैं। ठीक है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने की इसमें कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कितने मेंबर्स यहाँ तक कोई अगर क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं।
मैं आपके सवाल ले रहा हूँ, कुछ मेरे मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं समझा नहीं सईद अहमद, आप क्या पूछ रहे हैं? आपका सवाल अधूरा है। जी मोहम्मद अवैस कह रहे हैं कि आज गोल्ड की मार्केट ऑफ है। जी ऑफ है क्योंकि हॉलीडे है आज। मैंने तरीकाकार बताया था आपको कि हॉलीडे का कैसे पता कर सकते हैं आप। आज मेजर कंट्रीज़ में आज बैंक की छुट्टी है, इस वजह से आज गोल्ड की मार्केट ऑफ है। बल्कि अक्सर यूएसडी पेयर्स की मार्केट भी आप देखेंगे कि ऑफ होगी। अहमद अली कह रहे हैं माशाल्लाह आपका जितना एक्सपीरियंस है आपको लॉस होता है। जी बिल्कुल होता है। कोई ऐसा दुनिया में ट्रेडर नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि उसे लॉस नहीं होता। ये प्रोबेबिलिटी गेम है। मैंने आपको जैसे बताया है कि 100% प्रोबेबिलिटी नहीं गेन की जा सकती। देखा यह जाता है कि इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओवर 100, 200, 500 ट्रेड्स के बाद आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितनी ट्रेड्स में आपने विन किया है, कितनी ट्रेड में आपने लूज़ किया है। यस्टरडे कल वाली क्लास की सिर्फ क्वेश्चन आंसर था, उसमें कुछ मेजर नहीं था अपलोड करने वाला, छोटी सी क्लास थी कल। साजिद कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स की बैक टेस्ट की फ़्यू एग्जांपल लाजमी दिया करें। जी मैं लाजमी दिया करता हूँ अपने, जब मैं उसमें स्ट्रेटजी वाले सेशन में जाता हूँ उसमें मैं कुछ बैक टेस्ट की एग्जांपल मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं लाजमी ऐड किया करता हूँ। इस्माइल कह रहे हैं थैंक यू फॉर द आउटपुट, माशाल्लाह आपकी स्क्रीन देखकर हमको खुशी होती है। स्क्रीन देखकर हमको खुशी होती है, माशाल्लाह। जी थैंक यू। उदनान आशिक साहब कह रहे हैं जी आप एक पीसी पे मल्टीपल पे अलग अलग काम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मल्टीपल चार्ट्स हैं, ये सारे सेपरेट चार्ट्स ही हैं। क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, इसके साथ क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स एमडीएफ, ये दो इंडिकेटर्स बहुत हैं। जी बिल्कुल बहुत हैं ये दो इंडिकेटर्स। एक और इंडिकेटर है हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स एमडीएफ, वो भी बहुत किलर टूल है। उसका कोई लाइव सेशन भी मौजूद नहीं है अभी तक यूट्यूब पर, वो हम पढ़ेंगे इस कुछ दिनों में। जी अवैस कह रहे हैं तीसरा इंडिकेटर वेव चार्ट इंडेक्स लगाना ज़रूरी है, या जो कैंडल के ऊपर डाटा शो कर रहा है ज़रूरी नहीं है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया हुआ है कि ये देखें कि ये वेव जहाँ से वेव शुरू हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है, ये वेव उस पर एक लाइन ये शो हो रही है, वेव बनती है वहाँ पर। तो वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए, अदरवाइज उसे आप रिमूव भी कर दें, हाइड भी कर दें, तो उसका एनालिसिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये आपको सिखाने के लिए, जिस तरह साइकिल जब बच्चे चलाना सीखते हैं तो 2 व्हील्स की बजाय 3 होते हैं या 4 व्हील्स होते हैं, ताकि उनको चोट ना लगे वो गिरें। तो इस तरह, इसीलिए आपको समझाने के लिए कि कि कौन सी वेव कब बन रही है, कहाँ से इब्तदा और कहाँ उसकी इंतहा हो रही है, ख़त्म हो रही है वेव्स, वो आप क्लियरली समझ पाएँ। जी वालेकुम सलाम। निशा नूर कह रहे हैं जब एफ़र्ट ज़्यादा हो और रिज़ल्ट कम आए, क्या नेक्स्ट मूव ऑपोजिट होने वाली है? जी प्रोबेबिलिटी ये है कि नेक्स्ट मूव ऑपोजिट होने वाली है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आए तो ज़्यादा वैलिड है, या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आए।
मैनिपुलेशन अगर कोई हुई हो तो उसे देखना चाहेंगे। मैनिपुलेशंस को आप देख नहीं सकते कि मैनिपुलेशन हुई है, वो जस्ट आपको डाटा की यूँ समझें कि कंपैरेटिव एनालिसिस से ही आप उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं। कैसे पता चलेगा? डाटा सेंट्रलाइज है ही नहीं ब्रोकर्स का, तो कोई भी ब्रोकर आपको जितना मर्जी वॉल्यूम शो कर दे, आप उसमें नहीं देख पाएंगे कि हम इसमें मैनिपुलेशन है डाटा में या नहीं है, जब तक आप उसे डिफरेंट डाटा फीड्स से कंपेयर नहीं करते। बेसिक टूल में टूल टिप्स वगैरह नहीं है, कुछ टूल्स में टूल टिप्स हैं, कुछ में नहीं है। मैं जब एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ इन्हें डिटेल के साथ, तो फिर टूल टिप की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जो बॉट है यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट, उसमें बड़ा तफसीलन टूल टिप्स हैं। वेव चार्ट इंडेक्स में अलर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलर्ट आप क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स पे लगाएंगे, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स पे लगाएंगे, या कंपैरिजन रिजल्ट्स ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, इन पर लगाएंगे। इन 3 टूल्स में अलर्ट्स की फंक्शनैलिटी है अभी। जी, करेंसी पेयर्स ओपन हैं आज। जी, कुछ करेंसी पेयर्स ओपन हैं, लेकिन उनका स्प्रेड बहुत हाई होगा क्योंकि आज छुट्टी है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी मोस्टली जो है ऑफ होंगे, या इस तरह की जब बैंक हॉलीडेज़ होता है तो मार्केट में एक तो मूवमेंट भी कम होती है और स्प्रेड भी ज़्यादा होता है। इस्माइल कह रहे हैं कि हम वेव चार्ट में 3 डाटा फीड्स, डिमांड एंड सप्लाई में 5 डाटा फीड्स और एफर्ट एंड रिज़ल्ट में 4 लिखकर हम स्ट्रेटजी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि जो आपने वेव चार्ट इंडेक्स में डाटा फीड लगाई है ना, वही डाटा फीड्स आप दूसरे पेयर्स में लगाएं, दूसरे इंडिकेटर्स में लगाएं, सेम डाटा फीड्स रखें, फिर डाटा प्रॉपर सिंक होगा ना, या सेम नंबर्स ऑफ डाटा फीड सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ वो डाटा आपस में सिंक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फिर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी भी उस पर नहीं डेवलप कर पाएंगे। 1000 के अकाउंट के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? 0.01 मैक्सिमम लॉट साइज, और एक ट्रेड के ऊपर नॉट मोर देन 1% रिस्क, यानी कि एक ट्रेड में आपको इजाज़त है $10 लूज़ करने की। ये परसेंटेज में 1%, जैसे जैसे आपका अकाउंट एग्जांपल बढ़ता जा रहा है, आप उसमें लॉट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम होता जाता है तो डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप 0.01 से डिक्रीज़ तो कर ही नहीं सकते ना। अजहर कह रहे हैं मैंने नोट किया है एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स आईसीटी ट्यूटोरियल सॉप के ज़बरदस्त कैच करता है। आईसीटी ट्यूटोरियल सॉप, ये क्या है और ज़बरदस्त कैच करता है? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई और टूल है, कोई इंडिकेटर है जिसके साथ आप मर्ज करके इस्तेमाल कर रहे हैं? आसिफ कह रहे हैं कि आप रोबोट से ट्रेडिंग करते हैं या मैनुअली भी इसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं, और बोर्ड का भी बहुत एक मेजर पोर्शन है हमारी ट्रेडिंग में। ज़्यादातर बॉट मोर देन आप ये कह सकते हैं तकरीबन 70% ऑफ टाइम, 70% ऑफ ट्रेड्स आर एल्गोरिथमिक बेस्ड ट्रेड्स, और वो एल्गोरिथम्स भी हमारे अपने बनाए हुए हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटजी में। जैसे आपके पास अगर यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड है तो आप अपनी स्ट्रेटजीज उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, उसे बस आपको कभी कभार मोनिटर करना होता है। ट्रेड्स आपकी ऑटोमेटिक लगती हैं आपके ब्रोकर्स या एक्सचेंजेस के ऊपर। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, और हाइट भी ट्रायंगल की लेंथ रिप्रेजेंट करती है कितनी कैंडल्स हैं उसमें। मैं ऑलरेडी पिछले सेशंस देखिए बढ़ा चुका हूँ, कितनी कैंडल्स हैं उसमें, यानी कि कितना टाइम लगा है उसको वेव को बनने में। इस्माइल कह रहे हैं वेव चार्ट इंडेक्स तो एक मास्टर सेटअप हो गया, उस उसके साथ क्या हम क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई और एफर्ट एंड रिजल्ट रख सकते हैं?
उसका सेटअप तीनों भी एक ही पैरामीटर्स पर रहा है और डाटा फीड का सेटअप भी तीनों का एक ही रहना है क्या? जी बिल्कुल। आपका स्ट्रेटजी तो मेहरबानी होगी, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आई थिंक आपने वो सेशन पिछले नहीं लिए, कि आपके तमाम इंडिकेटर सिंक होने चाहिए। सेम डाटा आपने ऐड करना है, अगर डिफरेंट करना है तो आप फिर मल्टीपल चार्ट्स यूज़ करें उसमें, यानी कि यहाँ पर आपके कोई और डाटा फीड्स हैं, इस चार्ट पर और हैं, इस चार्ट पर और हैं, या एक ही स्क्रीन के ऊपर भी मल्टीपल चार्ट्स आप लगा सकते हैं। जी इमाम हुसैन कह रहे हैं कि प्रीमियम पैकेज में डाटा रियल टाइम होगा। जी उसमें आप रियल टाइम की आपके पास ऑप्शन है डाटा की। वेव चार्ट इंडेक्स, महमूद कह रहे हैं वेव चार्ट इंडेक्स में वेव एंड हो गई पर ब्लर ब्लू एंड येलो में भी डाटा लिखा हुआ आ जाता है। एक ब्लू एंड येलो कलर में डाटा का क्या मतलब है? वह डाइवर्जेंस को शो करता है, ब्लू एंड येलो कलर्स। आप अपने एनालिसिस जो हैं वेव चार्ट इंडेक्स की बजाय क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स या क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स के ऊपर कंडक्ट करें। वेव चार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, कलर्स को छोड़िए। वेव चार्ट के ऊपर आपने अगर करने हैं तो यहाँ पर आपने फोकस करना है डाटा की वैल्यूज़ के ऊपर, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर, अगर आप वेव चार्ट में करना चाह रहे हैं। आफ्टर रेड एस साइन स्मॉल एस आल्सो कमिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग? स्मॉल एस से मुराद ये है, आप इनकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये इनके बी ये लिखा हुआ है जो बी 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 बी, इससे मुराद ये है कि ये जो बी कंडीशन है ये स्टिल वैलिड है, और ये अगली कितनी कैंडल्स तक ये कंडीशन वैलिड रही है। यानी कि जिस तरह ये एस है तो ये एस की एस कंडीशन कितनी कैंडल तक वैलिड रही है, इससे मुराद ये है। उस्मान अली कह रहे हैं ट्रेडिंग बोर्ड का सेटअप बना बनाया मिल सकता है, मार्केट को व्यू नहीं किया जाए। जी उसमें एक ही बार आपको बैक टेस्ट करना पड़ता है अपनी स्ट्रेटजीज़ को, या जो स्ट्रेटजीज़ आप सीखते हैं आपके पास आपको बनी बनाई अगर दी जाती हैं या आप ख़ुद बनाना चाहते हैं, एक बार उसे बैक टेस्ट करके तो उसे आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको मार्केट को बार बार वॉच करने की ज़रूरत नहीं रहती। अली आफ्ताब कह रहे हैं प्लीज़ एफ़र्ट एंड रिज़ल्ट एक बार क्लियर कर दें, लाइव प्रैक्टिस करवा दें, कहीं मार्केट एफ़र्ट कर रही है और कितना रिज़ल्ट मिल रहा है। जी बिल्कुल हम करेंगे, इसे हम कवर करते हैं ना इस टूल को, तो हम इसमें पढ़ेंगे। सिंबल अवेल करैक्टर क्या है? मैं नहीं समझा ये क्या पूछा आपने, सिंबल अवेल करैक्टर। स्टाइल ऑप्शन में सिंबल अवेल करैक्टर क्या है? मैं जाता हूँ जी स्टाइल ऑप्शन में, किसका पूछ रहे हैं आप? हाँ ये यहाँ पर जो बी या एस लिखा हुआ है ना, इसके वैल्यूज़ ये चेंज करने के लिए है, सिर्फ ये करैक्टर चेंज करने के लिए सिर्फ ये BST123 ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है नीचे यहाँ पर, इसका कोई किरदार नहीं है एनालिसिस में। अच्छा जी क्या नहीं कह रहे हैं इंडिकेटर में बाय सेल टीपी पॉइंट शो हो तो ट्रेड इजी होगी। ये सारी जो पैरामीटर्स हैं बाय सेल टीपी एसएल ये यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट में अवेलेबल है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अपने रिस्क टॉलरेंस के लिहाज से यहाँ पर एंट्रीज एग्ज़िट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सिस्टम, जो डाटा की बुनियाद के ऊपर आप अपनी स्वाबदीद के ऊपर जो आपको लग रहा है, जो आपको आप मल्टीपल कन्फर्मेशंस के बाद तब आप एंट्री लेते हैं। अच्छा जी अदर साहब कह रहे हैं आईसीटी बेस्ड
टर्टल सॉप, ओके, टर्टल सॉप कंसेप्ट, ओके, नाउ आई गॉट इट। मुझे व्हाट्सएप पे आपने टर्टल सॉप के साथ इसे मिला कर इसकी एग्जांपल मुझसे शेयर करें, मैं देखूं कैसे आप टर्टल सॉप के साथ इस कंसेप्ट को मिला रहे हैं। चार्ट बनाकर मुझसे शेयर कीजिएगा कुछ एग्जांपल्स, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट की। मोहम्मद अवैस कह रहे हैं कि डिवाइस का नाम बताएं जिससे मल्टीपल डिस्प्ले लग सकते हैं एक पीसी में। ये डिवाइस नहीं, ये ग्राफिक कार्ड्स हैं। आजकल डिवाइसेस भी मिल जाती हैं, लेकिन आई एम नॉट यूजिंग एनी डिवाइस। यानी कह रहे हैं आफ्टर नो आइडिया एनी फी टूल शो गाइड विद, मैं नहीं समझा, ये आपका कंप्लीट नहीं है यार सवाल। हंड्रेड 1000 के कैपिटल में अगर ट्रेडिंग बॉट लेकर रन करते हैं तो मंथली क्या प्रॉफिट लॉस हो सकता है? उस्मान अली, दिस इज़ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में सर्टन कोई आउटपुट नहीं होती, आउटकम्स नहीं होती कि इतना मंथली वीकली प्रॉफिट होगा ही होगा। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। हिस्टोरिकल डाटा में जो बैक टेस्टिंग हम करते हैं वही हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 2, 4, 6 साल में जैसे मार्केट ने प्रॉफिट दिया है, जो चलती रही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया, वही अगले आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी वही डाटा की डुप्लीकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं। सर्टन नहीं होता कुछ भी मार्केट में कि इतने % बनेगा ही बनेगा। वेव चार्ट इंडेक्स की वैल्यूज़ किस तरह एक दूसरे से कंपेयर करें, नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट किया जा सकता है? वेव चार्ट इंडेक्स का मैं तफसील में पढ़ा चुका हूँ कि वेव चार्ट इंडेक्स की वैल्यूज़ क्या हैं। उसको कंपेयर करने के लिए हमने डिमांड एंड सप्लाई को कैसे कंपेयर करना है, एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल सप्लाई और हिडन डिमांड, हिडन सप्लाई, इसको हमने कवर किया है क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स में। बाकी जो उसके पैरामीटर्स हैं वो हम इस सेशन में, ये जो हमारा क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई वाले जो सेशंस हैं, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स वाले जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपके सामने जो लगा हुआ है, इसमें हम कवर करेंगे। इसमें जितने भी हमारे एक पार्ट बने, इसका 2 बने या 3 बने, इसमें हम वो कवर करेंगे। अदनान साहब कह रहे हैं विच इंडिकेटर और पेयर ऑफ इंडिकेटर इज़ बेस्ट फॉर मास्टरी, जिससे ट्रेडिंग की तमाम ज़रूरत मुकम्मल हो सकें, ज़रूरियात मुकम्मल हो सकें। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रिकमेंड करता हूँ क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, जो कि मार्केट ईच वेव, ना सिर्फ ईच वेव बल्कि ईच प्राइस एक्शन मूव का आपको डिमांड, हिडन डिमांड, एक्चुअल डिमांड, हिडन सप्लाई और हिडन सप्लाई आपको शो करता है। क्यूमुलेटिव सप्लाई भी वो शो करता है, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड टूल है, इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स। और थर्ड इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ क्यूमुलेटिव एफर्ट, क्यूमुलेटिव कंपैरिजन रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स या कंपैरिजन रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको मैं टूल पढ़ा रहा हूँ आज, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, दिस इज़ बेस्ट। ये दूसरा टूल है। पहला डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, दूसरा क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, एंड थर्ड वन इज़ क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे टूल्स। ये टूल 3 रिकमेंडेड हैं। कैंडल बाय कैंडल आप करना चाह रहे हैं एनालिसिस, उसके लिए भी आप क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं, एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 टूल्स मैंने आपको बताए हैं, डिमांड एंड क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स पहला नंबर, दूसरा क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, और तीसरा
क्यूमुलेटिव डेल्टा, वॉल्यूम, कैंडल्स, ये 3 मेरे रिकमेंडेड हैं। इस्माइल कह रहे हैं मोस्ट एफर्ट एंड लेस रिजल्ट के लिए नेक्स्ट मूव कौन सा एरिया में एंटर करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकर, ब्लॉक। मैं अभी चार्ट के ऊपर आपको जब सेशंस इसमें स्ट्रेटजी सेशन में करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ पर एफर्ट एंड रिज़ल्ट का कंपैरिजन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, चार्ट एग्जांपल के साथ। अच्छा जी, शिबा इजाज़ कह रही हैं सर मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है फॉर मल्टीपल डिवाइस। बहुत से डिवाइस हैं मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हैं। असद करीम कह रहे हैं डेमो बोर्ड पर हम $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। जी बिल्कुल कर सकते हैं। कियानी साहब आप पूछिए सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं। आई एम रीडिंग योर ऑल द कमेंट्स एंड क्यूरीज, प्लीज़ टाइप हियर। हारिस पूछ रहे हैं दीज इंडिकेटर्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन पीसी और फ़ोन एज वेल। जी बिल्कुल, फ़ोन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पीसी, लैपटॉप, अपने टैबलेट्स, एंड्रॉयड, आईफोन, कहीं पर भी कर सकते हैं आप। अदनान करीम पूछ रहे हैं ये इंडिकेटर्स मेरे पास ट्रायंगल में शो नहीं होता, स्क्वायर में शो होता है, इसका चेंज क्या तरीकाकार का है? नहीं, ये तो ट्रायंगल में ही है, स्क्वायर इंडिकेटर वो दूसरा है, आप मिक्सअप कर रहे हैं। सिग्नल ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? सिग्नल ग्रुप आजकल इन प्रोसेसिंग है, वो शिफ्ट हो रहा है डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो इस वजह से आप उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो हमारे टेक्निकल एडमन्स हैं उनसे, मिस सादिया से कांटेक्ट कर लें, वो आपको तरीकाकार बता देंगी। उसमें थोड़ा सा आजकल ज़रा डिले है, हो जाएगा प्रोसेस सून, अगर जिन मेंबर्स का प्रोसेसिंग में है। जीएम साहब, सिग्नल्स के ऊपर फोकस करने की बजाय ना, आप जो आपको इतनी इन डेप्थ लर्निंग दी जा रही है ना, जो ट्रेनिंग, इस पर फोकस कीजिए। खुद आप अपने एनालिसिस को प्रिसाइज़ कीजिए, बेहतर कीजिए, जिस अंदाज में मैं स्ट्रेटजीज़ आपको बता रहा हूँ, इनपुट्स बता रहा हूँ, आपके लिए मैं स्पेशल एफर्ट पुट कर रहा हूँ। इसको आप लर्न करने पे फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ सिग्नल पर भी। जब सिग्नल में ऐड होंगे तो में तो आप ट्रेड कर पाएंगे, वो तो एक आपको एक असिस्ट करने के लिए है, आल्गो बेस्ड ट्रेडिंग सिग्नल्स। फोकस लर्निंग पे रखिए इधर आप अपना। अवैस साहब कह रहे हैं सर एक ट्रेडर सुबह जब सिस्टम पर बैठता है तो स्टार्ट किस काम से करता है, लाइक स्ट्रक्चर ड्रा, मल्टीपल टाइम फ्रेम, ड्रा लेवल्स वगैरह वगैरह, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें आपके जो पेयर्स हैं, जी जो आपने पेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, आपके वो ऑलरेडी उनके चार्ट बने होने चाहिए, आपके पास चार्ट लेआउट सेव हो। उसके बाद आप अपना जो लेवल ऑफ इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करें। ऐसे लेवल जहाँ से मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से मुराद ये ऐसे लेवल जहाँ से मार्केट ने मोस्ट रिसेंट रिएक्शन दिया है, वो ड्रॉ करें। वो एरिया प्रॉपर अपने पास ड्रॉ करें। वही एरियाज़ जो हैं आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट होंगे। और फिर जब उन लेवल ऑफ इंटरेस्ट पर प्राइस आए तो आप तैयार हों ट्रिगर करने के लिए ट्रेड्स। लेकिन ये देख लीजिए फॉरेक्स फैक्ट्री पर कि क्या आने वाले 10-15 मिनट में, 20 मिनट में या 1 घंटे में कोई मार्केट में कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं आने वाली।
अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली है मेजर 1 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर आप अवॉइड करें कोई भी एंट्री लेने से। उस मेजर न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन फंडामेंटली अगर आपके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है और जो फंडामेंटल जो न्यूज़ आने वाली है, जो डाटा आने वाला है, उस पर आपकी ग्रिप है और आपको लगता है कि वो डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा, और आपके जो एनालिसिस हैं, जो आपके टेक्निकल एनालिसिस, वो भी अलाइंड हैं फंडामेंटल्स के साथ, तो आप न्यूज़ टाइम में भी उससे पहले भी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक डबल कंफर्मेशन आ गई। ये 3-4 इसमें स्टेप्स हैं जो कि एक ट्रेडर को लेने चाहिए अपने चार्ट के एंट्री एग्ज़िट डिफ़ाइन करने से पहले। बाकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ठीक है, वो तो ठीक है पार्ट ऑफ दिस गेम है ही। मैं समझा नहीं क्या निसाब आपका सवाल। दिस मंथ माई एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग आफ्टर शो एनी फ्री इंडिकेटर। शज़ेब अहमद कह रहे हैं क्वार्टरली थ्योरी के साथ कोई स्ट्रेटजी टेस्ट हुई है वीसी टूल्स के साथ? प्लीज़ सर, इफ़ आई हैव सम शेयर क्वार्टरली थ्योरी के साथ। अभी आज हम तीसरा टूल पढ़ रहे हैं और पीछे हम ऑलरेडी 2 टूल्स पढ़ चुके हैं, और क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मैंने मार्केट में स्ट्रेटजीज़ कैसे आप डेवलप कर सकते हैं वो ऑलरेडी पिछले सेशन में मैंने शेयर की हैं। आई थिंक आपने मिस किया है जी। यू आर वेलकम। ये हम हसनैन कह रहे हैं कि इन दोनों टूल्स की मदद से हम एंट्रीज़ कैसे लें, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे स्ट्रेटजी सेशन में। यूनिवर्सल बोट वाला आपका लेक्चर कब तक स्केड्यूल होगा? वो ऑलरेडी यूनिवर्सल बोर्ड के रिलेटेड जो सेशंस हैं, लेक्चर्स हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड वाले चैनल पर अवेलेबल हैं। उसमें बहुत सी नई अपडेट्स आ रही हैं सून। उस पर हम सून नए सेशंस भी कंडक्ट करेंगे। अच्छा, ये एक मेंबर पूछ रहे हैं, आई डू ट्रेडिंग इन क्रिप्टो बट नीड टू नो दैट विच मार्केट इज़ बेस्ट फॉर अर्निंग एंड लेस वोलेटाइल फॉरेक्स एंड क्रिप्टो रिकमेंडेशन। अच्छा, ये कौन सी मार्केट बेस्ट है? जो मार्केट देखें आपको जिस पर ग्रिप है वो बेस्ट है मार्केट ट्रेडिंग के लिए, आपके लिए। जो काम आता हो वही बेस्ट होता है, जो नहीं आता वो बेस्ट नहीं है आपके लिए। जब आ जाएगा, जो नहीं आता तब तक वो बेस्ट नहीं है, जब तक नहीं आता, जब वो आ जाए तब वो भी बेस्ट है। वॉलेटाइल मार्केट फॉरेक्स लेस वॉलेटाइल है, स्टेबल मार्केट है एज़ कंपेयर्ड टू क्रिप्टो। क्रिप्टो में तो आपका तुक्के भी लग सकते हैं। आप कोई शिट कॉइन्स, कोई पंप डंप कॉइन्स लेके रखे हों तो वो हो सकता है आपको मेजर प्रॉफिट दे दें एक बहुत बड़ा, वो एक इन्वेस्टिंग में आ जाता है। लेकिन फॉरेक्स में ट्रेडिंग आप तभी लॉन्ग टर्म यहाँ प्रॉफिटेबल बन सकते हैं जब आपकी प्रॉपर मार्केट में ग्रिप है, टेक्निकल्स पर, फंडामेंटल्स पर, अपने मनी मैनेजमेंट पर, अपनी साइकोलॉजी पर। तो फॉरेक्स आई थिंक सो कि आसान है मार्केट एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा है। क्रिप्टो में फॉरेक्स में कम है। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि न्यूज़ से मार्केट पर इम्पैक्ट आता है लाइक फेड ईटीसी, और हम कैसे पता चलेगा कि न्यूज़ आने वाली हैं? यार ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं एक वेबसाइट है, बहुत सी वेबसाइट हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री। मैं यहाँ पर अगर आपको खोल के दिखा सकूँ, ये वेबसाइट है एक फॉरेक्स फैक्ट्री, ये आपने ओपन करनी है।
ये देखें आज फ्राइडे 18 अप्रैल फ्राइडे, और यहाँ पर ये देखें NZD हॉलीडे यानी कि न्यूजीलैंड में हॉलीडे है, ऑस्ट्रेलिया में हॉलीडे है, CHF हॉलीडे, यूरोप में हॉलीडे है, GBP हॉलीडे, चाइना की ये न्यूज़ आने वाली है, कैड का हॉलीडे। तो ये देखें ये हॉलीडे आज हॉलीडे है, इस वजह से आगे ये सारा ग्रे है। अगर मैं पीछे करूँ कल का खोल लूँ तो ये देखें कल NZD या न्यूजीलैंड का CPI डाटा था 3:45 पे। उसके बाद AUD एम्प्लॉयमेंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये डाटा था। ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहा होता है ये हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। उसके बाद 5:15 पे यूरोप EUR यानी कि जो यूरो को इम्पैक्ट कर सकता है डाटा, वो था मेन रेफरेंसिंग रेट। 5:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा था। ठीक है, ये यहाँ से डाटा शो होता है और ये डाटा उस डाटा की वैल्यू होती है। ये फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, उनका प्रीवियस डाटा क्या था, फोरकास्ट क्या है और एक्चुअल डाटा क्या आया। इस पर जब किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल्स आपको ये यहाँ पर शो कर देगा कि हाँ भाई इस डाटा का क्या इम्पैक्ट होता है, इसके क्या मेजर्स हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कितनी देर बाद आता है ये डाटा रिलीज़ होता है। उसके रिलेटेड फर्दर नोट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और यहीं से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या डाटा आने वाला है, किस करेंसी का कौन सा डाटा नेक्स्ट आने वाला है। मैंने आपको तरीका बता दिया असद करीम के फंडामेंटल्स को कैसे आप कर सकते हैं। जी यू आर वेलकम। जी स्टॉक्स न्यूज़ भी मिल सकती है जी, बिल्कुल स्टॉक के हवाले से भी आपको मिल जाती है न्यूज़। इसी पर ही आप ये देखें ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं, इसको खोलें आप। यहाँ पर आपको ये साइड पर ये देखें, ये लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रेसिडेंट्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जिनका इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आपको शो होती हैं। यहीं पर एक ऑप्शन होता है फॉरेक्स, यहीं पर क्रिप्टो का ऑप्शन भी होता है, और यहीं पे आपको एक दो और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पर आप फ़िल्टर कर सकते हैं न्यूज़ को, ये जो डाटा है। बाकी जो इन डिटेल न्यूज़ चाहिए आपको फॉरेक्स उसके स्टॉक्स के लिए, तो वो तो ट्रेडिंग व्यू पर भी अवेलेबल है। इसके स्टॉक स्कैनर्स में जाइए आप, और वहाँ पर आप डिफरेंट फ़िल्टर्स के साथ स्टॉक्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। जी हम कह रहे हैं दे कम ऑन, किसकी आप बात कर रहे हैं? I know in Canada one funded company helped to make every day $200. They came on Zoom live channel and one mentor helped more than 150 people, 1,500 people, and they are making every day $200 or more. ये सिलसिला इस टाइप का हमने भी शुरू किया था कि हम लाइव आएँ और उसमें ट्रेड ख़ुद भी एग्जीक्यूट करें, मेंबर्स भी करें, और चैनल पर लाइव मौजूद हैं VC ट्रेडिंग के। अब पिछले 5-6 महीने की आप हिस्ट्री निकालेंगे तो होता ये है कि सिर्फ इस तरह की एक्टिविटी से सीखते नहीं हैं लोग, वो जस्ट पैसा बनाने के लिए आपका जूम या आपकी वीडियो ज्वाइन करते हैं, उससे सीखने को कुछ नहीं मिलता उनको। और आप 10 ट्रेड करते हैं, आपकी 6-7 प्रॉफिट में चले गई और एक आध आपका स्टॉप लॉस भी जाता है, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट ट्रेडर, लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम। तो जब लॉस होता है तो वो अपना ऐसे इस अंदाज में जो कम्युनिटी है वो क्रिटिसाइज़ करती है कि
उनका लर्निंग वाला एटीट्यूड उसमें रहता ही नहीं है। पिछले तकरीबन 6-7 महीने पहले ऑलमोस्ट मैं 1 हफ़्ता 10 दिन लाइव आया हूँ यूट्यूब चैनल पर अपने। तकरीबन 6-7 दिन थे जिसमें वर्किंग ट्रेडिंग के 2-2 3-3 घंटे में लाइव आता रहा हूँ। लाइव पड़े हुए हैं वीडियो सेशंस। तो किसी एक सेशन में 1 ट्रेड मिली है, किसी में 2 मिली है। मेरे ख्याल से 7-8 ट्रेड्स ली थी, जिसमें शायद 1 हमारा ब्रेक इवन था, बाकी 6-7 हमारे प्रॉफिट में टीपी थे। तो उसमें जो ज्वाइन करने वाले थे उनमें इतना भी पेशेंस नहीं था, जिन्होंने देखा कि वो 2-3 घंटे बैठ के हमारे साथ राइट मूवमेंट पे ट्रेड लेने का वेट कर सकें। मेंटालिटी इस तरह की है आजकल लर्नर्स की कि आप 2 घंटे हो गए बैठ के, अभी तक आपने ट्रेड नहीं ली। वो अपने साथ कंपेयर करने लगते हैं कि हम तो जब भी बैठते हैं कंप्यूटर पे या मोबाइल खोलते हैं 5 मिनट में ट्रेड ले लेते हैं, आपको 2 घंटे हो गए बैठे हुए, ट्रेड नहीं मिली। तो इस तरह की क्रिटिसिज्म में, इस तरह की एनवायरनमेंट में, तो वो आपके लिए एक जो इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करना और फिर अपना भी आगे जो ट्रेडिंग के जो मामलात होते हैं उसको भी, अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के जो मामलात होते हैं आप ट्रेनर के या इंस्ट्रक्टर के, उससे भी वो भी डिस्टर्ब होते हैं। लाइव में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, मैं समझा नहीं हूँ जी। सीरियस बहुत कम होते हैं, शाहिबा इजाज़ कह रही हैं ऐसा ही होता है जी, सीरियस बहुत कम होते हैं। और जो सीरियस ट्रेडर होता है वही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में रहता है, अदरवाइज़ बाकी छोड़ जाते हैं मार्केट को। अंगूर खटे हैं कह के ना 2-4-6 महीनों में, जो शॉर्टकट फाइंडर होते हैं। ओके मेंबर्स, मैं वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। हमने एक्चुअली ना ये टूल आगे, ये काफ़ी लंबा टूल है बेसिकली, इसमें मेरे सेशंस पड़े हैं यूट्यूब पर 2-2 3-3 घंटे के, लेकिन मेरा मकसद है इसको दोबारा रिवाइज़ किया जाए। इसका यूज़ केस तो हमने ऊपर पढ़ लिए जो इसके अंदर इनपुट्स थी। नेक्स्ट एक सेशन में हम इसके ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर पढ़ेंगे कि कहाँ पर ट्रेड लेनी है, किन वैल्यूज़ को देखते हुए, और कहाँ पर ट्रेड आपने इग्नोर करनी है, और उन यहाँ पर अलर्ट्स कैसे सेट करने हैं, कंटिन्यू, नेगेटिव, कंटिन्यू, नॉन कंटिन्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव, फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड, थर्ड कंफर्मेशन, ये क्या है, इन इनपुट्स का, इन वैल्यूज़ का क्या किरदार है, ये बड़ा तफसीलन हम पढ़ेंगे। ये बहुत एक वसी टॉपिक है। जो आज मैंने इनपुट्स पढ़ाई हैं ये हम ऑलरेडी कुछ तो ऑलरेडी वेव चार्ट इंडेक्स में ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई थी वो मैंने कवर कर दी हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए, इनके इस टूल को यूज़ करते हुए कैसे स्ट्रेटजीज़ डेवलप कर सकते हैं आप। इस टूल को सोलली भी हम पढ़ेंगे, और इसको अलाइन करके क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स के साथ दोनों का कंपैरिजन करते हुए भी हम पढ़ेंगे। इसका एक शॉर्ट सा आपको मैं एक ठीक है ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, जैसे ये समझें मैं एक यहाँ पर एक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स में कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए। देखिए ये मोस्ट रीसेंट एक लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था ये, उसके बाद ये फ्लिप हो गया, जब ये स्पॉट रेजिस्टेंस टूटी फ्लिप हो गया स्पॉट में, फ्लिप्ड इसे बोलते हैं, फ्लिप्ड स्पॉट लेवल, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया अब स्पॉट में, पहले रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट ने टच किया, मैं मोस्ट रिसेंट जो मेरे पास चार्ट में ऑप्शन है वो दिखा रहा हूँ। अगेन मार्केट ने यहाँ पर ये देखें रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ये नीचे जो हमें एफर्ट नज़र आ रही है, ये एफर्ट मिली है।
अगेन मार्केट ने देखें हमें एक इस लेवल को नियर अबाउट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से ब्रेकआउट की बुनियाद के ऊपर यहाँ से सेल में बैठ जाएंगे। ये यहाँ पर आप ये देखें कि एक बड़ी सी एग्रेसिव सेल कैंडल भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर वही मूव एक्सपेक्ट करेंगे जो पहले हुआ था। देखिए पहले मार्केट ने टच किया, ये इतनी इसमें एफर्ट थी इस लेवल की, अगेन उतनी लेवल की एफर्ट है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई ऑलमोस्ट एफर्ट सेम है। ये नीचे आप देख रहे हैं एफर्ट इज सेम, लेकिन इसका रिजल्ट कंपैरेटिवली देखें इससे ऑलमोस्ट 1x से ज़्यादा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर लेस एफर्ट के साथ मोर प्राइस ने मूव किया है। उसके बाद भी आप आगे देखिए कि मार्केट जब नीचे मार्केट जो डाउन वेव हैं उसमें देखिए एफर्ट ज़्यादा, एफर्ट इनके मुकाबले में एफर्ट देखिए, इसकी एफर्ट देखिए, इसकी देखिए, ऑलमोस्ट उतनी एफर्ट लग रही है, उतनी ही एफर्ट लग रही है नीचे आने के लिए मार्केट की। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा। मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, सेलर धकेलना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी एफर्ट लगाने के बावजूद ये देखिए ये सारी एफर्ट कंज्यूम करने के बावजूद नीचे नहीं आ रही प्राइस। इस जो पीछे एक मोस्ट रिसेंट ये एक जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पर, ये देखिए इसको तोड़ चुकी है मार्केट, और ये एरिया भी यहाँ पर एक फ्लिप्ड स्पॉट बन चुका है। और फ्लिप्ड स्पॉट एरिया में देखें मार्केट का रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए और कंपेयर कीजिए इसको इसके साथ, ये देखिए इस वेव के साथ, इसके साथ पिछले जो डोमिनेंट मार्केट के वेव्स हैं कि एफर्ट लग रही है लेकिन डाउन साइड पे उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अप साइड के ऊपर छोटी वेव्स के साथ ही हमें ज़्यादा एफर्ट मिल रही है, ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो रही है यार। ये भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, इसी तरह बड़े 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे या 15 पर लेके जाएंगे तो ये आपको और पावरफुल सिग्नल देगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी के लिए आपको वेट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है मार्केट को पहले एक्ट करने देना पड़ता है आपको, फिर आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज। इसको हम पढ़ेंगे फर्दर। और ये ये देख रहे हैं बी के सिग्नल्स ये शो करते हैं बाय। यहाँ पे ये देखें आपको बाय सिग्नल भी शो कर रहा है कि यहाँ पर बाय प्रोबेबिलिटी है, ये अगेन बाय प्रोबेबिलिटी, अगेन कंसेक्यूटिव 3 बाय सिग्नल्स भी आपको यहाँ पर दिए हैं। ये किन रूल्स के बुनियाद पे ऊपर ये सिग्नल्स आ रहे हैं ये भी हम पढ़ेंगे। और इनका आपस में कंटिन्यू नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन क्या है, कैसे करना है, किस वेव को किसके साथ कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी है, ये स्कोर बोर्ड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो जो फ़िलहाल आज पढ़ा है उसको इतना मुश्किल तो नहीं हमने पढ़ा, कुछ कोशिश करें उसको एक बार रिवाइज करने की। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा मंडे को, क्योंकि हफ्ता इतवार नहीं होता, उसमें हम इस पूरे टूल को कवर करेंगे, स्ट्रेटजी भी कवर करेंगे और ये जो अलर्ट वाला प्रॉपर सेक्शन है, सारे अलर्ट्स ये भी हम पढ़ेंगे, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड, थर्ड, सारा हम कवर करेंगे। मैं चंद एक आपके सवाल हैं नए वो लूँ और फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। यूनिवर्सल बोट वाले लेक्चर वीसी ट्रेडिंग वाले चैनल पर हैं या कोई और चैनल है? वीसी ट्रेडिंग वाले चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे लेकिन मुकम्मल नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सल ट्रेडिंग बॉट नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको मिलेंगे। जिन्होंने ईयरली पे किया है 1 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाएगा? जी बिल्कुल। मोहम्मद अलियास सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर विल जॉइन। ज़ुबैर साहब कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात में बिज़ी हैं, वो जैसे ही वहाँ से फ्री होते हैं तो वो फिर उनके सेशंस
उसके बाद स्टार्ट होंगे। इतनी बड़ी कैंडल पे सेल सिग्नल क्यों अपीयर नहीं हुआ, ये हम कल पढ़ेंगे क्यों अपीयर नहीं हुआ। नरिंदर कह रहे हैं इट वुड बी बेटर नाइस टू हैव इफ़ वी कैन ट्रेड अलॉन्ग विद यू। अगर उसमें वाइल ट्रेनिंग अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे करनी चाहिए तो वाई नॉट, आई विल लेट यू नो कि यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा सिस्टम हमें। अली आफ्ताब कह रहे हैं कि ये लेटर अपलोड करवा दें। जी बिल्कुल मैं करवा दूँगा। क्या मंडे आप तीनों टूल ऐड करके स्ट्रेटजी बताएंगे? नहीं, मंडे को एक टूल ही, इस टूल के मतलब ही हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि यार मंडे वाला सेशन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सेशन हो जाना है। वो 2 घंटे के राउंड अबाउट वो सेशन होगा, फिर ये कवर होगा, मे बी उससे भी ऊपर हो। इस टूल के ऊपर प्रीवियस वीडियोस हैं, देख सकते हैं आप, लेकिन वो मे भी इतनी डिटेल से ना हो जितनी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में, करवा दूँगा अगर आपको ज़रूरत है तो। एग्जॉशन पर भी बड़ा विन बनता है। विन से मुराद क्या मतलब है आपका? वेव कह रहे हैं? जी बिल्कुल, एग्जॉशन के ऊपर भी बनता है। एब्जॉर्प्शन एग्जॉशन के कंसेप्ट भी इसमें शामिल हैं, पढ़ेंगे हम। आमिर सोहेल कह रहे हैं आपका मेथड बहुत अच्छा है। यू आर वेलकम जनाब, फिर सीखिए, इसे मुकम्मल सीखिए, एग्जीक्यूट कीजिए। टोटल कितने होंगे लेक्चर्स? आप अटेंड करते जाएं, काउंटिंग को छोड़िए कि कितने होंगे। ये नियर अबाउट 1 मंथ में कवर हो जाएंगे। आमिर सोहेल पढ़ाने का, जी आपका मेथड बहुत अच्छा है पढ़ाने का। जी ठीक है, शुक्रिया। साहिबा इजाज़ पूछ रही हैं वेव चार्ट में भी ऐसी रीडिंग्स आती हैं समटाइम्स। कैसी रीडिंग्स की आप बात कर रही हैं? वेव चार्ट पर रीडिंग ही तो हैं सारी। लास्ट मंथ अपलोड किया था बॉट के रिलेटेड रिसेंट वीडियोस, उसमें काफ़ी नए ऑप्शंस ऐड हुए हैं। अभी मज़ीद कुछ फर्दर ऑप्शंस ऐड हुए हैं जो कि हम सून पब्लिश करने वाले हैं, उस पर भी फिर आपसे वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी। असद करीम कह रहे हैं योर टीचिंग स्टाइल इज़ आउटस्टैंडिंग, आई लाइक इट। जी यू आर वेलकम। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल योर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस एंड जो आज पढ़ा है वो भी होपफुली आपको जहन नशीन हो चुका होगा। तो इसी के साथ ही मैं वाइंड अप करता हूँ आज के सेशन को। मंडे वाला सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, लाजमी अटेंड कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा मैं जल्दी स्टार्ट करूँ मंडे वाला सेशन, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे का होगा वो सेशन। मेरी कोशिश है कि उसी एक सेशन में मैं सारा क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिज़ल्ट इंडेक्स कवर करूँ, और मे बी उसी में मैं इसको क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई के साथ इसे मर्ज करके कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी कुछ उसमें 1-2 स्ट्रेटजीज़ या 1-2 मार्केट को कंपैरेटिवली और एक कम्बिनेशन के साथ कैसे इन दोनों टूल्स को यूज़ करना है, ठीक है, वो उस पर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। आपकी क्यूरीज़ और सवाल मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। कुछ सवाल रहते हैं मैं वो ले लूँ और फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी श्योर, थैंक यू। ओके मेंबर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।